हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम चैप्टर 15 कर रहे थे। ये आपका इग्नू बीए का है। उसका सब्जेक्ट कोड है ESO 12, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, हिंदू सामाजिक संगठन के बारे में हमसे पढ़ रहे थे। इसके बचे हुए क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे इसके। और इससे पहले क्वेश्चन यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि जाति परिषद और जाति सभा के बीच अंतर बताइए। ठीक है, आपसे जाति परिषद और जाति सभा के बीच अंतर पूछा गया है इसमें। तो आप देख लेते हैं जाति परिषद क्या होती है। सबसे पहले तो प्रत्येक जाति में एक परिषद होती है। ठीक है, जाति के वरिष्ठ सदस्यों को नेता बनाया जाता है। ये जाति परिषद जातियों की न्यायपालिका के रूप में कार्य करती है। विवाह, तलाक आदि के मामले सुलझाती है। ठीक है, ये जो न्याय परिषद है ये विवाह और तलाक आदि के मामले जो होते हैं उन्हें सुलझाती है। गांव के विवादों को सुलझाने का कार्य करती है। जाति परिषद का स्थानीयकरण किया जाता है। ठीक है, जो जाति परिषद होती है इसका क्या होता है, इसका स्थानीयकरण किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें है जाति सभाएं। अब जाति सभाएं क्या होती हैं? जाति सभाओं द्वारा शिक्षण संस्थाएं, सहकारी अस्पताल, वृद्ध गृह और अनाथालय चलाए जाते हैं। ठीक है, जाति सभाएं होती हैं, क्या क्या चलाए जाते हैं इनके द्वारा? जो शिक्षण संस्थान होते हैं वो सहकारी अस्पताल और वृद्ध गृह, ठीक है, वृद्धाश्रम जिन्हें बोलते हैं, और अनाथालय आदि चलाए जाते हैं। इनके द्वारा नए नए नियमों का प्रचार किया जाता है और लोगों तक इनकी जानकारी अधिक से अधिक पहुंचाई जाती है। ये सभाएं क्षेत्रीय होती हैं। ये समूह के रूप में कार्य करती हैं। जाति सभाओं द्वारा सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदुओं के 6 तीर्थ स्थानों के नाम बताइए। ठीक है, आपको 6 तीर्थ स्थानों के नाम बताने हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है बद्रीनाथ। ठीक है, बद्रीनाथ। नेक्स्ट है रामेश्वरम। ठीक है, बद्रीनाथ, रामेश्वरम। द्वारिका, जानते होंगे आप इन सभी नामों को। द्वारिका, पुरी, त्रिपुरा और अमरनाथ। ठीक है, ये सारे नाम से आप पहले ही परिचित होंगे, तो आई होप ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए यहाँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आपको 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको और देख लेते हैं तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए हिंदू विवाह के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। अब आपसे यहाँ हिंदू विवाह के प्रमुख रूप पूछे गए हैं कि हिंदू विवाह के क्या क्या रूप हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मनुस्मृति के अनुसार आपको बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 रूप देखने को मिलते हैं। कितने रूप देखने को मिलते हैं? 8 रूप देखने को मिलते हैं। किसके अनुसार? मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, धर्म शास्त्रों में भी इस प्रकार के विवाह के रूपों का वर्णन किया गया है। ये विवाह के स्वरूप इस प्रकार है, यहाँ पे आपको दिया गया है। पहला है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह वह विधि है जिसमें पिता अपनी कन्या के लिए उचित व योग्य वर की खोज करता है। ठीक है, ब्रह्म विवाह के अंदर जो माता पिता होते हैं वो अपनी कन्या के लिए उचित और योग्य वर की खोज करते हैं, अर्थात जिसमें वेदों का अध्ययन किया हो। ठीक है, जिसने वेदों का अध्ययन किया हो उसे अपनी कन्या देते हैं। अनेक धार्मिक विधि विधानों के पश्चात कन्या को वस्त्र तथा अलंकारों आदि से संपन्न करके वर को दान स्वरूप दिया जाता है। प्राचीन काल में दान का अर्थ किसी सुपात्र वर की खोज से था। ठीक है,
प्राचीन समय में दान का अर्थ क्या था? किसी सुपात्र वर की खोज से इसका अर्थ था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दैव विवाह। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? दैव विवाह। इस रीति से विवाह संपन्न करने में कन्या के पिता द्वारा एक यज्ञ की व्यवस्था की जाती है और जो व्यक्ति समुचित ढंग से इसे पूरा करता है उसी को पिता द्वारा कन्या का दान किया जाता है। इस प्रकार के विवाह को ही दैव विवाह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें पॉइंट दिया गया है आर्षी विवाह। नेक्स्ट क्या है? थर्ड पॉइंट पे आर्षी विवाह। ठीक है, इस विवाह में पिता अपनी पुत्री को उसे सौंपता है जो व्यक्ति गाय या बैल कन्या के पिता को देता है। ठीक है, यह लेन देन धार्मिक आवश्यकताओं से पूरा के रूप में होता है। ठीक है, ये लेन देन किस रूप में पूरा होता है? धार्मिक आवश्यकताओं के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे दिया गया है प्रजापत्य विवाह। फोर्थ पॉइंट में दिया गया है प्रजापत्य विवाह। इस प्रकार के विवाह में पति पत्नी के जीवन की समृद्धि के लिए कामना करते हुए विविधता कन्या को दान करना ही प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इस प्रकार के विवाह में नव दंपति को परस्पर मिलकर अपने धर्म का पालन करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें असुर विवाह। फिफ्थ दिया गया है असुर विवाह। ठीक है, कन्या तथा उसके पिता को अधिक से अधिक धन देकर कन्या से विवाह करने को असुर विवाह कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति किसी कन्या से विवाह करना चाहता है तो उसे कन्या के पिता को धन राशि का भुगतान अवश्य करना होता है। ठीक है, इस तरह के विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7 गंधर्व विवाह। ठीक है, 6 में गंधर्व विवाह दिया गया है। इस विवाह में वर वधू स्वयं ही विवाह करने का निर्णय लेकर पवित्र नियमों के अनुसार परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। ठीक है, गंधर्व विवाह का मतलब होता है जो वर वधू है वो स्वयं अपने विवाह का निर्णय लेते हैं। ठीक है, तो ये गंधर्व विवाह कहलाता है। इस विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आज आप प्रेम विवाह के रूप में जानते हैं उसे ही पहले गंधर्व विवाह कहा जाता था। परंतु ऐसा विवाह समाज द्वारा मान्य नहीं होता है, तब इसे धार्मिक कृत्यों के करने पर ही सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है राक्षस विवाह। 7 दिया गया है राक्षस विवाह। ठीक है, इस प्रकार के विवाह में किसी कन्या को छीनकर या झपट के द्वारा उससे विवाह कर लेने का रिवाज होता है। अर्थात विवाह में बल प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में ऐसी विवाहों का प्रचलन बहुत अधिक था। उस समय जिन राजाओं द्वारा विजय प्राप्त की जाती थी उनके द्वारा अनेक सुंदर कन्याओं का अपहरण किया जाता था। ठीक है, आप सिंपल समझ सकते हैं राक्षस विवाह उसे कहते हैं जो बिना किसी की मर्जी के विवाह करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पैशाच विवाह। ठीक है, 8th पॉइंट इसमें दिया गया है पैशाच विवाह। इस प्रकार के विवाह में किसी सोई हुई स्त्री या उन्मत्त व मदिरापान की हुई स्त्री या राह में जाती हुई अकेली स्त्री का सील भंग करके बलपूर्वक विवाह कर लिया जाता है। वह विवाह सभी विवाहों से नीच कोटि का माना जाता है। ठीक है, इस तरह का जो विवाह है वो सभी विवाहों में सबसे ज्यादा नीच कोटि का विवाह माना जाता है। इस प्रकार विवाह से 8 स्वरूपों के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पैशाच, राक्षस, असुर विवाह के निम्न श्रेणी में आते हैं। ये जो 3 तरह के विवाह है पैशाच विवाह, राक्षस विवाह और असुर विवाह, ये निम्न श्रेणी के विवाह की श्रेणी में आते हैं।
और समाज द्वारा, ठीक है, और इस तरह के विवाह को समाज द्वारा भी स्वीकृत नहीं मिलती है, ठीक है। इस तरह के विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता है। वास्तव में 8 स्वरूप हिंदू विवाह की विधियों को स्पष्ट नहीं करते हैं, बल्कि विवाह की परिस्थितियों को ही बताते हैं, ठीक है। ये विवाह की अलग अलग परिस्थितियां बताते हैं, फिर भी कुछ स्वरूपों को समाज द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और जो आप लोगों ने दूसरे सब्जेक्ट मांगे हैं, दूसरे सब्जेक्ट के वीडियो मांगे हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।